नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 25 जुलाई 2024 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज आपके इस कार्यक्रम में 5 बाल कविताओं का वाचन करूंगा, जिसमें रमेश राज अलीगढ़ से और रमेश यादव मुंबई से और वसीम अहमद नगरामी लखनऊ से और डॉक्टर रेणु छिरोया कुमुदनी उदयपुर राजस्थान से और संत कुमार वाजपेयी संत लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। तो इन 5 रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और अब मैं शुरू करता हूं बिना समय गंवाए। रमेश राज जी की एक बहुत प्यारी कविता और सामयिक भी। तो कौशलेश गोस्वामी जी पधारे हैं बीकानेर से, वही स्वागत आपका बहुत बहुत। और अभी इधर चित्र दिख रहा है, वो भी बड़े दिग्गज राइटर हैं, जुड़ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं अभी। मधु आचार्य आशावादी जी, छोटा सा चित्र दिख रहा है, आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं कार्यक्रम अब शुरू करता हूं। रमेश राज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की बाल कविता के साथ, और इनकी कविता का शीर्षक है मम्मी यदि मैं बादल होता। मम्मी यदि मैं बादल होता, सिर्फ वहीं पर जल बरसाता। मम्मी यदि मैं बादल होता, सिर्फ वहीं पर जल बरसाता, जहाँ जहाँ पर मरुथल होता। और जिसने गेहूं धान उगाया, किंतु नहीं अपने खेतों को उचित समय पानी दे पाया, उस किसान का संबल होता। मम्मी यदि मैं बादल होता, और सागर से जल आता लेकर, सागर से जल आता लेकर, रिमझिम बारिश करता, नहीं सूखते नदियाँ पोखर, हरा भरा हर जंगल होता। मम्मी यदि मैं बादल होता, और बेर आम ककड़ी की खेती, बेर आम ककड़ी की खेती, सेब संतरा केले लीची, मनमाफिक ये धरती देती, हर पल बहुत सुखद फल होता। मम्मी यदि मैं बादल होता। तो बहुत सुंदर कविता रमेश राज जी की, बहुत बहुत बधाई। और अब दूसरी कविता जो है मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, रमेश यादव मुंबई से। इनकी भी बहुत प्यारी कविता है, आंगन की फुलवारी। रमेश यादव जी मुंबई से। नयन मनोहर सुंदर प्यारी लगती आंगन की फुलवारी, और सुंदर फूल खिले हैं ऐसे ही अपनों से मिले हैं जैसे, शान है आंगन की फुलवारी, गान है धरती की फुलवारी, मन को भाती खिलती कलियां, गुनगुन गाते भोरे तितलियां, और गमलों में मुस्काते फूल, हंसना हमें सिखाते फूल, मचले तितली डाली डाली, कूके कोयल काली काली, स्वर्गमयी आंगन फुलवारी, सुरमयी शाम छलकती प्यारी, हर घर में महके फुलवारी, हम सबकी है राज दुलारी। ये कविता थी आंगन की फुलवारी रमेश यादव जी की। और अब आपको मैं सुना रहा हूँ कविता डॉक्टर रेणु छिरोया कुमुदनी उदयपुर राजस्थान। आप देखिए कविता, रेणु जी भी आ गई हैं कार्यक्रम में। आपकी कविता है पर्यावरण का पाठ पढ़ाया, रचनाकार डॉक्टर रेणु छिरोया कुमुदनी। पापा ने एक पेड़ लगाया, पापा ने एक पेड़ लगाया, सिंचा उसको बहुत सहलाया। पापा ने एक पेड़ लगाया, सिंचा उसको और सहलाया, पौधे से फिर पेड़ बनेगा, हर प्राणी को छाया देगा। पापा ने मुझको समझाया, नन्हा पौधा मुझे बताया, बोले एक दिन पेड़ बनूंगा, सब परिजन को छाया दूंगा। और पापा से ये सीख मिली है, मुस्काई फिर कली कली है, इन्हें बचाना है अब ऐसे ही वृक्ष और बच्चे एक जैसे। पर्यावरण का पाठ पढ़ाया, हरी रहे धरती सिखलाया, हम सबको है पेड़ बचाना, दुनिया में खुशहाली लाना। भाई बहुत सुंदर, डॉक्टर रेणु छिरोया कुमुदनी जी की बहुत प्यारी कविता। भाई बहुत बहुत बधाई आपको, और आप कार्यक्रम में जुड़े भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं आपको
रचना सुना रहा हूँ। संत कुमार वाजपेयी संत कुमार वाजपेयी संत, और आप हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। आपकी भी बहुत प्यारी कविता और बड़ी प्रेरणाप्रद, और कविता का नाम है झरना। बहती झरझर अविरल धारा, बहती झरझर अविरल धारा, झरना लगता कितना प्यारा, आलस कभी न इसको भाता, नहीं परिश्रम से घबराता, और पथ के कंटक सभी हटाए, पथ के कंटक सभी हटाए, और खुद ही अपनी राह बनाए, धरती को रमणीय बनाए, दृश्य देख तन मन हर्षाए, और सेवा भाव सदा अपनाए, सब जीवों की प्यास बुझाए, सबको सुंदर पाठ पढ़ाता, चलना ही जीवन सिखलाता। भाई बहुत सुंदर संत कुमार वाजपेयी संत जी की ये कविता, और कुछ साथियों के मैं नाम बोल दूं जो जुड़े हैं, उसके बाद में फिर एक कविता का वाचन करता हूँ। सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा से, डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी जी को सुंदर बाल कविता के लिए हार्दिक बधाई, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से कह रही हैं कि पर्यावरण पर आधारित बाल कविता अच्छी लगी। और रेणु जी खुद कह रही हैं क्यांगन की फुलवारी, वाह बहुत बढ़िया कविता बता रहे हैं, खुद के लिए भी कह रहे हैं कि मेरी कविता का बहुत बढ़िया वाचन कर रहे हैं। और आपने ये कविता भी सुनी है, मम्मी यदि मैं बादल होता। और संत कुमार वाजपेयी संत कह रहे हैं बहुत सुंदर वर्णन। गौरव योगी जी पधारे हैं, हमारे योगीराज योगी जी के सुपुत्र। भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और मधु आचार्य जी, आशावादी जी बीकानेर से, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, स्वागत। और अब मैं रचना सुना रहा हूँ आपको। वसीम अहमद नगरामी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आओ 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 बादल, आओ 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 बादल, इतना न इतराओ बादल, देखो अब तो बारिश कर दो, अब तो न तरसाओ बादल। और आओ 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 बादल, और सिर्फ कड़कते और गरजते, आकर भी क्यों नहीं बरसते, कुछ तो आस जगाओ बादल। आओ 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 बादल, और तपती धरती तपता अंबर, तपती धरती तपता अंबर, धरती जैसे हो गई बंजर, अब न और तपाओ बादल। आओ 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 बादल, और सूख रही चहु और किसानी, काश की अब तो बरसे पानी, खूब घनेरे छाओ बादल। और जल की बूंदें जल बूंदें बिखराओ बादल। आओ 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 बादल, और उत्तर दक्षिण या पूर्व से बरसे सरस फुहारें नभ से, अमृत रस बरसाओ बादल। आओ 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 बादल। भाई बहुत खूब। वसीम अहमद नगरामी साहब, बहुत बढ़िया कविता भेजी आपने, आपका बहुत बहुत स्वागत। और महेश पांडे जी भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, महेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। भाई कोई नाम जो है न रह ना जाए, है ना। और कृष्ण, एक नाम और चला गया, कृष्ण कुमार, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और कह रहे राम राम जी, बिल्कुल आपको भी राम राम। सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं कि ये बादल वाली कविता बहुत प्यारी लगी, अच्छी लगी। और ये कविता भी, मम्मी यदि मैं बादल होता, ये भी बहुत सुंदर। भाई आप सबको प्रणाम। और संत कुमार वाजपेयी जी कह रहे हैं सुंदर कविता। भाई आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूँ कि कम समय लिया है ताकि छोटी वीडियो को लोग और ज्यादा देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 10 की जगह 5-5 कविताएं बहुत बढ़िया। और कल सुबह फिर आज की बाल कविता भी प्रस्तुत करनी है एक नए रचनाकार की। तो अब इजाजत दें, अब मिलते हैं अगले बुधवार को एक नई बाल कहानी के साथ, और अगले फिर गुरुवार को नई 5 बाल कविताओं के साथ। अब इजाजत दें, नमस्कार।